बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो का जो कंटेंट है बेटा वो एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 है, सेकंड ईयर, ठीक है जी, एफएससी मैथ पार्ट 2। ओके। और इस चैप्टर का नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। ओके। तो इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.3 का हमने 1 एंड 2 जो दो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने हैं। तो लिखाई जो है वो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपने थोड़ा सा इसको बर्दाश्त करना बेटा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर जो 1 से पहले, यानी कि आपको अगर मैं बुक से दिखाऊं ये एक्सरसाइज, तो इसमें से हमने इसका थर्ड और फिफ्थ पार्ट करना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड एट्थ और फिर उसके बाद नाइन्थ पार्ट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, यानी कि इस पर आप थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स लगाएं और इसको सॉल्व करें, इवेलुएट करें। तो आपके जो है ना बुक का पेज नंबर यानी कि 17 पर ये लिखे हुए हैं थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। तो इसको सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूँ कि ये थ्योरम्स क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर दो फंक्शन जो है ना वो ऐड हो रहे हो, ठीक है, और उन पर लिमिट जो है ना वो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है, फॉर एग्जांपल ऐड हो रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो इन दोनों पे अलग-अलग जो है ना वो आप लिमिट लगा दें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर एग्जांपल आंसर जो है वो एल आ रहा है, इसका आंसर जो है वो एम आ रहा है। इसी तरह अगर प्लस माइनस यानी कि माइनस, अगर माइनस में फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हो तो फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ओके। दो फंक्शन प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो तो उन पर अलग-अलग जो है वो आप लिमिट लगा दें। इसके बाद एक थ्योरम है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन में यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए कोई कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पर के है जो कि एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस के को हम पहले लिख लेंगे और लिमिट जो है वो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स पर लिमिट लग जाएगी। तो इस पर आप लिमिट लगाएं, कोई भी वैल्यू, कोई भी आंसर आ रहा है, मिसाल के तौर पर एल आ रहा है या एम आ रहा है, तो एज कांस्टेंट जो है ना वो मैं लिख रहा हूँ। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नंबर 3 पे है कि अगर दो फंक्शंस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर है, दो फंक्शंस बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। दोनों पर अलग जो है वो हम लिमिट लगा देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स और फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। तो इसका आंसर मैं कह देता हूँ कि एल है और इसका आंसर जो है वो एम है। इसी तरह अगर दो फंक्शन जो हैं वो डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, तो फिर आपने इन दोनों पर अलग लिमिट लगा देनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, तो इसका आंसर एल है आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसका आंसर एम है। तो इससे हमने ये सीखा कि अगर दो फंक्शंस प्लस माइनस में हो, प्लस हो तो अलग उस पर लिमिट लगा दें, माइनस हो रही हो तो फिर भी अलग उन दोनों पे अलग लिमिट लगा दें। अगर उनके साथ किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट, कोई स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको आप के, फॉर एग्जांपल है तो के को आप पहले लिख लें और उस फंक्शन पर लिमिट लगा दें एफ ऑफ एक्स पे। इसी तरह अगर दो फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों एफ ऑफ एक्स और जैसे जी ऑफ एक्स, तो दोनों पर अलग जो है वो लिमिट लगा दें।
और अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो उन दोनों पर अलग अलग लिमिट लगा दें और सॉल्व कर लें। ठीक है जी, इस तरह से। अब जैसे एक और थ्योरम है, एक रिज़ल्ट है कि आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और होल पावर है n फॉर एग्जांपल। तो अब आपने लिमिट जो है ना वो फंक्शन पर लगानी है। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और होल पावर जो है वो अब n बन जाएगा। और इसी तरह अगर इसकी वैल्यू जो है वो m है तो m की पावर n हो जाएगी। तो ये कुछ थ्योरम्स हैं और इसको पहले हमें पता होना चाहिए। फिर कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे ये देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1 होता है। और यहाँ पर जो n है वो इंटीजर को बिलोंग करता है और a जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, इसी तरह एक और रिजल्ट है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। और यहाँ पर थीटा जो है वो इज़ इन रेडियन ऑलवेज। ठीक है जी, इज़ ऑलवेज इन रेडियन। ओके, लिखाई के लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज़, माजरत। अच्छा जी, इसी तरह और भी इस एक्सरसाइज में फार्मूले यूज़ करते हैं हम। जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 ओवर एक्स हो तो ये e के इक्वल होता है। इसी तरह लिमिट अगर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो फिर 1 प्लस 1 ओवर एक्स की होल पावर x होगी और इज इक्वल टू e के आएगा जी। ये लिमिट्स के जो है वो कुछ रूल हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। इसी तरह आपके पास जो और कुछ रिजल्ट्स मैं लिखता हूँ आपके सामने। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू लॉग a बेस e होता है और इसको हम नेचुरल लॉग a भी कहते हैं। ओके, ये वाला रिज़ल्ट आपने याद रखना है। इसी तरह आपने ये भी याद रखना है कि जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो a ओवर अगर x है तो ये 0 के इक्वल होगा। ओके, समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है और 1 ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी होता है। समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी इसको बोलते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। तो अब एक्सरसाइज 1.3 में स्टार्ट करता हूँ और 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट मैंने लिखा हुआ है। तो इस पर बेटा अब हमने थ्योरम यूज़ करना है। कौन सा? वही पावर वाला। तो जब अब आपने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 4 और होल पावर जो है ना अब आपने कर देनी है 1/2। जो ऊपर स्क्वेयर रूट है उसकी पावर उस स्क्वेयर रूट जो है 1/2 के इक्वल होता है, तो उसको आप बाहर लिख लें। अब आपने बेटा हर एक पर, क्योंकि अंदर जो फंक्शंस हैं वो प्लस हो रही हैं, तो अब आपने हर एक पर अलग-अलग जो है ना वो लिमिट लगानी है। तो ये आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वेयर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3x और कांस्टेंट पर जो है ना वो लिमिट नहीं लगाते और ऊपर पावर जो है वो 1/2 है। अब x की जगह पे 3 पुट करें, फिर x की जगह पे 3 प्लस 4 और ऊपर पावर जो है वो 1/2 है। ये आ जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 4 और ऊपर पावर जो है वो 1/2। इनको ऐड करें, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 16 और 16 की पावर 1/2। आप इसको 16 का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, तो ये 4 इसका आंसर है जी। ओके, अब चलते हैं जी इसके फिफ्थ पार्ट पे। हाँ, फिफ्थ पार्ट जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 2
एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वायर रूट। अब देखें ऊपर जो वैल्यू थी जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें एक फंक्शन था और ऊपर उसका स्क्वायर रूट था। यहाँ पर डिफरेंस भी आ रहा है और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो अब आपने क्या करना है, दोनों का अलग-अलग जो है वो दोनों पर अलग-अलग लिमिट पुट कर देनी है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वायर रूट। अब आप देखें तो इसकी जो पावर है स्क्वायर रूट वो भी मतलब उसको आप बाहर ले जाएं और लिमिट जो है वो अप्लाई कर लें एक्स क्यूब प्लस 1 पे, और पावर जो है वो इसकी 1/2 है, माइनस ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और एक्स स्क्वेयर प्लस 5 और इसकी पावर जो है वो है 1/2। ओके, अब देखेंगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक है जी, थोड़े देसी बंदा हूँ तो आपने साथ साथ रहना है, चीज़ें आपको पूरी मिलेंगी। तो इस पर बेटा हमने क्या करना है, अब लिमिट लगा देनी है एक्स क्यूब प्लस 1 पे, यानी कि मैं इसको लिखता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 की होल पावर 1/2। यहाँ पे मैं रख देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। लें जी, अब बिल्कुल ठीक हो गया, अप टू डेट काम हो गया। तो प्लस जो 1 जो है ना ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर लिमिट नहीं लगाते। ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वेयर और प्लस 5 की होल पावर 1/2। इसको सॉल्व कर लें, एक्स की जगह पे 2 पुट किया, 2 की पावर 3 प्लस 1 और ऊपर पावर है 1/2, माइनस इसमें एक्स की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1/2। 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है, 8 प्लस 1 की पावर 1/2, 2 की पावर 2 4, 4 प्लस 5 की पावर 1/2। यह आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट माइनस 4 प्लस 5 9 का स्क्वायर रूट। ये 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये भी 3, तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके जी, तो इस तरह ये हमारा जो इसका 5th पार्ट था वो कंप्लीट होता है जी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अल्लाह आपका भला करे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। साथ साथ रहिएगा। इसमें क्या करना है जी, इवैल्यूएट, इसकी स्टेटमेंट है इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक। इसका ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। अब आप ज़रा गौर करें, अगर मैं x की जगह पे -1 पुट करता हूँ तो -1 का जो क्यूब है वो -1 ही रहेगा। फिर माइनस इंटू -1 करें तो +1 हो जाएगा, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, नीचे -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो कुछ जो है ना यहाँ पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेंगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है जी, क्या बनती हैं, जैसे 0/0 फॉर्म है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है, 0 की पावर 0 है, या इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी है। तो ये कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं, जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी है। ठीक है जी, तो आपने जब ऐसी ज़्यादातर इन क्वेश्चंस में 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी तो आपने डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी, आपने पहले उसको कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ताकि ये फॉर्म जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको लिखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, ऊपर से जो है ना वो एक्स कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -1 और नीचे एक्स प्लस 1 पड़ा हुआ है। अब आप देखें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एक्स, ये जो एक्स स्क्वेयर -1 है इसको ज़रा आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है एक्स का स्क्वेयर और -1 का स्क्वेयर ओवर एक्स प्लस 1। यह आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1
अब ऊपर आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। तो देखें एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन जो है वो कैंसिल आउट हो गया, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब आप एक्स की जगह पे ना लिमिट पुट कर दें माइनस वन, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर माइनस वन लिमिट पुट कर दें, माइनस वन इंटू माइनस टू, तो प्लस टू जो है इसका आंसर है जी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, और ये एक्सरसाइज पेज 27 पर है। इसके बाद हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट। ओके जी, इधर भी लिखा हुआ है हमने। ओके जी, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और माइनस 6 है जी। अब देखें इसको, अगर मैं डायरेक्ट 2 पुट करता हूँ लिमिट, तो उसी तरह से 2 का क्यूब जो है वो 8, 8 माइनस 8 ज़ीरो ओवर 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 ज़ीरो, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन रही है। तो अब आपने डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी, क्या करेंगे, कुछ अलजेब्रिक टेक्निक लगाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि आप इवेलुएट ईच लिमिट करें बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक। ये देखें ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो अब ऊपर देखें तो इस पर कौन सा जो फार्मूला है वो लग रहा है, तो ये एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब ओवर, नीचे जो है ना कुछ मिडिल टर्म ब्रेकिंग बन हो रही है, फैक्टराइजेशन हो रही है, तो एक्स स्क्वेयर 6 एक्स स्क्वेयर बना, 6 के फैक्टर बनाए तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2x और माइनस 6। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2। यहाँ पर बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला जो है ना वो फार्मूला आपने लगाना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर होता है। तो ये बन जाएगा बेटा x माइनस 2, यहाँ पर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और 2 का स्क्वेयर आ जाएगा 4 ओवर, इन दोनों में से x जो है वो कॉमन ले लें तो x प्लस 3 आ जाएगा ब्रैकेट में, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ऊपर आ जाएगा x माइनस 2 वो एज इट इज़ लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 ओवर, नीचे x प्लस 3 और x प्लस 3 को कंबाइन किया तो क्या बना x प्लस 3 और x माइनस 2, ये आ जाएगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 को कैंसिल कर दिया। अब जो है ना, अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग जो है वो लिमिट अप्लाई कर दें। एक दफ़ा चलें इस तरह से लिख लें, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 3, x की जगह पे 2 पुट करें तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वेयर, ओके, 2 इंटू 2 प्लस 4 ओवर 2 प्लस 3, ये आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 ओवर 5, तो ये आ जाएगा जी 12 ओवर 5, ये इसका आंसर। ठीक है जी, तो साथ साथ रहिएगा, समझ आ रही है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम हो आप ज़रूर पूछें। इसके बाद चलते हैं जी इसका फोर्थ पार्ट पे। ओके, फोर्थ पार्ट करते हैं। तो सादा सा बनता हूँ भाई, ये जो है ना पेज टूटे फूटे हैं जैसे भी हैं, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं। ओके जी, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो इसमें भी बेटा अब x की जगह पे 1 पुट करें डायरेक्ट, तो ये 0 बाई ज़ीरो फॉर्म बन रही है। ओके, तो इसको
पहले आप सिंप्लीफाई करें। कैसे करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 1, देखें इन दोनों में से मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो x-3 कॉमन आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो x³ - 1 को पहले लिख लें और -3x² और +3x को बाद में लिख लें, ओवर इन दोनों में से x जो है वो कॉमन ले लिया। ओके, अब देखें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अब ये ना x-1 का होल क्यूब भी बन रहा है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, आपके पास अल्लाह आपका भला करे, या इस तरह से कर लें, x का क्यूब -1 का क्यूब और इन दोनों में से ना -3x जो है वो कॉमन ले लें, तो ये बनता है x-1 ओवर x इंटू x²-1। ओके, तो आपके पास ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1। इस पर जो है ना आप फार्मूला लगा लें, या बल्कि देखें क्या ये a³ - b³ का फार्मूला नहीं बन रहा, a - b का ना होल क्यूब लें, क्या बनता है a³ - b³ -3ab इंटू a - b बनता है ना। तो क्या ये x³ - 1 का क्यूब -3ab इंटू x-1 बनता है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x-1 का होल क्यूब ओवर x इंटू x+1 एंड x-1। अब x-1 एक x-1 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ऊपर आ जाएगा x-1 का स्क्वायर ओवर x इंटू x+1। अब इन दोनों पे अलग-अलग जो है वो लिमिट लगा दें, तो 1-1 का स्क्वायर ओवर 1 इंटू 1+1, 0 का स्क्वायर 0 ओवर 2, तो 0 इसका आंसर है। एक सेकंड में बुक से कंफर्म कर लूँ क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। ठीक है जी, आंसर इसका जो है वो 0 ही है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन इसका जी 5th पार्ट। ओके, 5th पार्ट में लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x³ + x² ओवर x² - 1, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पर आप x की जगह पे -1 डायरेक्ट पुट करो तो देखो -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर +1, -1 + 1 0, -1 का स्क्वायर +1 1 -1 0, तो ये भी जो है वो 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक लगाएंगे, जैसे इससे पहले पैटर्न वाले क्वेश्चन, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। x² कॉमन लिया, ब्रैकेट में x+1 आ गया, x² - 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी लगाई अलजब्रा की, x+1 और x-1। ओके, अब आप देखें तो x+1 से x+1 कैंसिल हो गया और लिमिट x अप्रोचेस टू -1, तो x² ओवर x-1। तो अब बेटा इसमें आप लिमिट पुट कर दें, x की जगह पे -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर, x की जगह पे -1 किया, ये आ जाएगा +1 ओवर -2, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 ओवर 2। ओके, तो 5th पार्ट का आंसर ये आ गया जी। ओके, अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट है हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x + h माइनस स्क्वायर रूट x ओवर h। अब इसमें देखें बेटा, h की जगह भी मैं 0 पुट करता हूँ, x + 0 0 x, स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x कैंसिल हुआ 0
ओवर एच की जगह पे 0 लिखा तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा सोचें, कोई अलजेब्रिक टेक्निक लगाएं, क्या करें। हम इसको जो रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एक्स प्लस एच माइनस स्क्वेयर रूट एक्स ओवर एच मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एच प्लस स्क्वेयर रूट एक्स ओवर एक्स प्लस एच और प्लस स्क्वेयर रूट एक्स। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा, यानी कि लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एक्स प्लस एच का स्क्वेयर फिर स्क्वेयर रूट एक्स का स्क्वेयर ओवर एच इंटू एक्स प्लस एच का स्क्वेयर रूट और प्लस एक्स का स्क्वेयर रूट। ठीक है, यानी कि ऊपर हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला जो फार्मूला है वो लगाया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एक्स ओवर एच इंटू एक्स प्लस एच और प्लस स्क्वेयर रूट एक्स। अब देखें एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और इस एच से ये वाला एच जो है वो कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 1 ओवर एक्स प्लस एच प्लस स्क्वेयर रूट एक्स। ओके, अब इसमें एच की जगह पे आप 0 पुट कर दें तो क्या बनेगा, जब आपने लिमिट पुट कर देनी है तो फिर दोबारा लिमिट नहीं लिखनी, एक्स प्लस 0 और स्क्वेयर रूट एक्स, तो ये क्या बनेगा हमारे पास स्क्वेयर रूट एक्स प्लस स्क्वेयर रूट एक्स और ये आ जाएगा 2 स्क्वेयर रूट एक्स। स्क्वेयर रूट एक्स प्लस स्क्वेयर रूट एक्स कितना हुआ, 2 स्क्वेयर रूट एक्स। तो इस तरह से ये हमारा जो पार्ट है, क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है जी, 8th पार्ट। ओके, तो ओके जी, लो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इसका 9 पार्ट, देखिएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम। अब अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इक्वल होता है एन ए की पावर एन माइनस 1, और यहाँ पर n जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स को और a जो है वो पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0। अब ये वाला रिज़ल्ट बनाने के लिए इसके अगर जो न्यूमरेटर है इसके नीचे अगर हम x माइनस ए ले आए तो ये वाला रिज़ल्ट बन रहा है, और यहाँ पर भी अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड कर लूँ तो n की जगह पे m रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि m a की पावर m माइनस 1 बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड अप एंड डाउन, डिवाइड अप एंड डाउन बाय x माइनस ए। तो ये बन जाएगा बेटा लिमिट x अप्रोचेज टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a ओवर x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। ठीक है, अब अप एंड डाउन यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने x माइनस ए से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर भी अलहदा लिमिट लगा दें, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, और डिनोमिनेटर पे भी अलहदा लिमिट लगा दें। लिमिट x रूल है ना, थ्योरम है, यानी कि दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हों तो दोनों पर हम अलहदा अलहदा जो है वो लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब ऊपर जो है ये वाला फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर n आ गया, n a की पावर n माइनस 1, डिनोमिनेटर में n की जगह पे m आ गया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ
m a की पावर m माइनस 1। ओके, अब इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n ओवर m a की पावर n माइनस 1। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो बेस में तो फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन पावर जो है वो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि m माइनस 1 है तो m नेगेटिव हो जाएगा माइनस m, और माइनस 1 जो है वो प्लस हो जाएगा प्लस 1। अब बेस सेम है, अब पावर्स ऐड कर दो, क्या बनेगा ये n ओवर m a की पावर n माइनस 1 माइनस m प्लस 1। बेस सेम, पावर्स ऐड हो गई। अभी देखें बेटा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा n ओवर m और a की पावर n माइनस m। ठीक है जी, ये स्टार है जी एंड पे a की पावर n माइनस m। मैं यहाँ पे इसका जो आंसर है वो दोबारा लिख देता हूँ, n ओवर m और a की पावर n माइनस m बेटा, और ये स्टार ठीक बनना चाहिए, और यस ओके जी। ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी पूछें, और बाकी ये है कि राय नूर को याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, और मेरे लिए प्लीज़ दुआ कर दिया करें। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो मेरे लिए दुआ कर दिया करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।